नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि 10 नंबर का इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। 10 नंबर लेने के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट होते हैं जहां एज अ डिडक्टर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। पहला है ट्रेसेस का और दूसरा है इनकम टैक्स का। एज अ न्यू डिडक्टर हम ट्रेसेस की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेसेस की साइट पे रजिस्ट्रेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपना पहला टीडीएस रिटर्न फाइल किया हो। और जो भी हमने टीडीएस रिटर्न फाइल किया है वो नील रिटर्न नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही हम ट्रेसेस की साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहां हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है वो है इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना कोई कंपलसरी तो नहीं है। अगर आप अपना टीडीएस रिटर्न ऑफलाइन माध्यम से रिटर्न फाइल करते हैं तब आपको 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स की साइट पर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर आप अपना टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखते हैं आप इनकम टैक्स की साइट पे 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों वेबसाइट ओपन कर लिया है, एक तो इनकम टैक्स का और दूसरा ट्रेसेस का। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे रजिस्टर यहाँ से भी जा सकते हैं और दूसरा ट्रेसेस के जो पोर्टल है वहां से भी हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेटर है ट्रेसेस की साइट से रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि जब अगर हम इनकम टैक्स के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट वापस से ट्रेसेस की साइट पर भेज देगा रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम चलते हैं रजिस्टर पर। रजिस्टर पर आने के बाद हमें यहाँ पे टैक्स पर ना सेलेक्ट करके अदर पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा कैटेगरी है टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना 10 नंबर डालना है। और इस पे करते हैं वैलिडेट पे क्लिक। तो हमारा 10 नंबर सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद करना है कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे देखिए ये हमें वापस से भेज रहा है ट्रेसेस की साइट पर। यहाँ पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रेसेस की साइट पर या आप रजिस्टर्ड नहीं है। दोनों ही कंडीशन में हमें वापस से कहाँ भेज रहा है, ट्रेसेस की साइट पर। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं गो टू ट्रेसेस और यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। और अगर आप ट्रेसेस की साइट पर हैं, ट्रेसेस की साइट से डायरेक्ट आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रेसेस एज अ न्यू यूजर यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एज अ डिडक्टर। अब यहाँ पे आपको डालना है 10 नंबर। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड और करना है प्रोसीड पे क्लिक। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि यू कैन नॉट रजिस्टर ऑन ट्रेसेस एज प्रेजेंट ड्यू टू वन ऑफ द रीजन, मतलब आप किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे ट्रेसेस की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा पहला रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए और जो भी रिटर्न हम फाइल किए वो नील रिटर्न ना हो। तो हम एज अ ट्रेसेस की साइट पर एज अ न्यू यूजर तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, पर ये हम इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको करना है ओके पे क्लिक और यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर ऑथराइज पर्सन का। ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे हमें इसने शो कर दिया है कि क्या हमारा 10 नंबर है, नेम और डिडक्टर। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने गलत कैटेगरी यहाँ पे जैसे शो हो रहा हो तो हमारा कैटेगरी है इंडिविजुअल, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन नंबर हमारा ऑलरेडी एज अ डिडक्टर आ गया और हमारा ऑथराइज पर्सन भी वही डिडक्टर ही है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि रीडायरेक्ट टू ई फाइलिंग वेबसाइट, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है।
तो देखिए अब यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करके इनकम टैक्स की साइट पर इसने हमें भेज दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालने हैं, जैसे कि बेसिक डिटेल सबसे पहले आ रहा है। तो बेसिक डिटेल में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इस पैन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, तो हमें यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैन नंबर है उसे डालना है यहाँ पे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है, तो जो पैन नंबर पर इंडिविजुअल का, अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका जो नेम होगा पैन नंबर पे हमें यहाँ पे वो डालना है और कर देना कंटिन्यू पे क्लिक। तो हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया है बेसिक डिटेल का। इसके बाद हमारे पास जो हमें फिल करना है वो है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग पेमेंट और कलेक्टिंग टैक्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द ई पोर्टल। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए और पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस में आएगा रेसिडेंट। यहाँ पे फिर से पैन नंबर डालना है। यहाँ पे हमें डालना है लास्ट नेम। यहाँ फर्स्ट नेम। यहाँ में डालना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से सेलेक्ट करना है जेंडर और कर देना है हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक। तो हमारा ये स्टेप भी क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना है। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेल्फ। यहाँ में डालना है प्राइमरी ईमेल आईडी। यहाँ हमारा लैंडलाइन नंबर तो नहीं है, तो हम अपना पैन जो हमारा मोबाइल नंबर है उसी को यहाँ पे डाल देते हैं वापस से। अब यहाँ पे हमसे पोस्टल एड्रेस का डिटेल मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक दिक्कत एरर आती है साइट में। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पिन नंबर जो है, अपना पिन कोड है जो सिटी का वो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो लेता ही नहीं है हमारा पिन नंबर। तो आप पोस्टल एड्रेस डालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ, मैं किसी और कंट्री को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि चाइना सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ अपना पिन नंबर डालूं तो वो ले लेता है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कंट्री अलग सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ फिल करूंगा और उसके बाद जब ये इनकम टैक्स साइट पे रजिस्टर हो जाएगा तो मैं वहां पे इसको वापस से करेक्ट कर लूंगा अपने एड्रेस को। तो यहाँ पे मैं बाकी डिटेल डाल दे रहा हूँ अपना पोस्टल एड्रेस का। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे देखते हैं क्लिक करके। देखिए तो ये हमारा कंटिन्यू आगे बढ़ गया है। तो जो पोस्टल एड्रेस है वापस से जब मैं रजिस्टर करूंगा इनकम टैक्स साइट पे तो वहां पे उसको चेंज कर लूंगा। अब हमने जो रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वहां पे हमारा ओटीपी गया होगा। तो बस यहाँ पे हमें वो मोबाइल नंबर पे और जो ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है उसको यहाँ पे फिल करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ही हमने जो भी बेसिक डिटेल और अदर इंफॉर्मेशन जो भी डाली थी वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम वापस से करते हैं इसको कंफर्म पे क्लिक। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें पास सेट पासवर्ड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम सेट पासवर्ड डाल देते हैं।
पासवर्ड को कंफर्म कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे करते हैं रजिस्टर पे क्लिक। तो इस तरीके से हमारा ई पोर्टल पर हमारा 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम वापस से आते हैं होम पेज पे। अब यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन। अब यहाँ पे हम अपना 10 नंबर डालते हैं। अब करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक। तो देखिए अभी भी हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमें अब क्या करना है, एक्चुअली में जो हमारा ऑथराइज पर्सन है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट करने के लिए, उसका जो पैन नंबर है उसको लॉगिन करने के बाद हमारे पेंडिंग एक्शन में जाना है। वहां पे एक रिक्वेस्ट गया होगा, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। ये इनकम टैक्स स्कीम के साइट पे लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं पेंडिंग एक्शन पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें करना है इसे अप्रूव। तो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली हमने इसे अप्रूव कर दिया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं लॉग आउट। अब एक बार फिर से हम अपना 10 नंबर यहाँ पे इनकम टैक्स साइट पर लॉगिन करते हैं और करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। देखिए तो अब यहाँ से हमारा पासवर्ड मांग रहा है। तो हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर हो चुके हैं। अब हमारा छोटा और आखिरी काम ये बच गया कि हमने जब रजिस्ट्रेशन करते समय पोस्टल एड्रेस गलत डाला था, उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो उसको चलते हैं पहले यहाँ पे अपडेट में कॉन्टेक्ट डिटेल के। अब यहाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अपडेट एज पर पैन। एज पर पैन पर सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से वापस हम अपना जो करेक्ट हमारा पोस्टल एड्रेस है उसको डाल देते हैं यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव। तो हमारा जो पोस्टल एड्रेस था वो भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।